स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 की मिसलेनियस। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 15 pi by 13। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट आप वैसे तो कर सकते हो, बट ये मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूँ। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 cos pi by 13 into cos 9 by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ओके, सो हम लास्ट 2 टर्म्स में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे cos a प्लस cos b का फार्मूला आपको मालूम है। cos a प्लस cos b का फार्मूला सारे मालूम होने चाहिए, तो देखते जाइए। मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ 2 cos pi by 13। यहाँ भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट आप सारे फार्मूले अगर यूज़ करोगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे cos a प्लस cos b का फार्मूला यूज़ करेंगे तो 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2। a क्या है, ये कंप्लीट। b क्या है, ये कंप्लीट। टोटल बाई 2, तो टोटल हमें बाई 2 करना है। तो cos 3 पाई प्लस cos 5 पाई बाई 13, दैट इज, सो दिस इज cos 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई बाई 13 बाई 2। आपको मालूम है ना फार्मूला, cos x प्लस y बाई 2, दोनों एंगल्स का एडिशन प्लस हाफ। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 13। मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करते रहना। दोनों को एडिशन किया तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 8 पाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई 13। नेक्स्ट इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा -2 पाई बाई 13 बाई 2 मीन्स 2 इंटू 13 मीन्स बेसिकली ये cos ऑफ माइनस पाई बाई 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज दिस इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 13। माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सो दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ये पाई बाई 13 ही है। ओके, यहाँ पे सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। अब ये है हमारे सामने एक्चुअल पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे एडिशन का साइन भी तो होगा, ये कर लीजिए करेक्शन में। ठीक है, अब कॉमन कर लीजिए तो 2 cos पाई बाई 13 यहाँ भी है और सेकंड टर्म में भी है, दोनों कॉमन कर लेते हैं। तो फाइनली वी हैव 2 cos पाई बाई 13 कॉमन एंड वी हैव cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। यहाँ पे बार बार फार्मूले यूज़ हो रहे हैं cos a प्लस cos b के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था आपके लिए। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाई 13 cos a प्लस cos b का फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे दिस प्लस दिस, तो ये 13 पाई बाई 13 मीन्स पाई हो गया। तो cos पाई और दोनों का हाफ होता है ना x प्लस, ये cos a प्लस b, ये इस टर्म्स को इस टर्म से एडिशन करना होता है और उसका हाफ करना होता है, दैट मीन्स cos पाई बाई 2 इंटू cos a माइनस b, दैट मीन्स 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट इज 5 पाई बाई 13,
डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 26 हो गया। अब cos पाई बाई 2 की वैल्यू फेमस है, आप पढ़ते आ रहे हो, 0 हो गया। ड्यू टू दिस 0 कंप्लीट ऑल द टर्म्स आर 0, तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल वन। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करोगे आप साइन एक्स का, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, तो हो जाएगा ये साइन एक्स साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड वाले ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो ये है कॉस एक्स कॉस 3x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं, LHS। तो बेसिकली अभी क्या होगा, ये टर्म्स और ये वाले टर्म्स को आप देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए फार्मूला रेडी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। ए 3x ले लो माइनस एक्स, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इनफैक्ट माइनस कॉमन करोगे, माइनस ऑफ ये दोनों टर्म्स को ध्यान से देखना, ये अलॉन्ग विथ दिस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस 2x का फार्मूला होता है। माइनस हमने कॉमन कर लिया इसलिए माइनस कॉस 2x, ये भी माइनस कॉस 2x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो सिंपल से क्वेश्चन थे ये, 1 और 2 डिस्कस कर लिया मैंने। 3 4 5 6 7 ये देख रहे हैं सारे क्वेश्चन पे, सारे ही सेम सिमिलर पैटर्न है, कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इन्हीं फार्मूलों से ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ हो रहे हैं। तो फाइनली इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 8 9 10, तीनों एक ही पैटर्न के हैं। इनमें से कोई एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लूँगा 9, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड क्वाड्रेंट का है एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन सेल्फ वर्क। तो 8 और 9 हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, जब भी आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। आपसे ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि कॉन्सेप्ट का यूज़ करिए ना, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। tan x इज इक्वल टू माइनस 4π/3 x इन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन इज हमें sin x/2 cos x/2 के हाफ एंगल निकालने हैं। tan x गिवन है, tan x/2 फाइंड आउट करना है, sin x/2 फाइंड आउट करना है, और साइड में कंडीशन है x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। Okay, so this is the question. Tan x is equal to minus 4/3 in second quadrant. Then we have to find out the value of tan x/2, sin x/2, cos x/2, even half angles of trigonometric functions. All trigonometric functions आप find out कर सकते हो। तो basically हमारा aim क्या होगा यहाँ पे, sin x/2 find out करना, cos x/2 फाइंड आउट करना। आपको पहले भी बोला था, इन दोनों फंक्शंस के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप tan, cot, cosec और sec सारे निकाल सकते हो। तो दोनों हमारा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, tan में फंक्शन गिवन है, x में गिवन है, हमें x/2 में जाना है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन है। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को सारा कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है आपका π/2 टू π। ओके, ऐसे कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 टू π। तो दैट मीन्स x/2 जो हमें हाफ एंगल हमारा टारगेट है, ये बिलोंग करेगा π/4 टू π/2, यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स π/4 टू π/2 ये कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स जितने भी हमारे पास sin x/2, cos x/2, tan x/2 जो भी वैल्यूज आएंगी सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्यों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया x/2 कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा कुछ लेक्चर आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, दैट इज द रीजन जो हमारा टारगेट है सारा कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि हम साइन और cos x/2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरी अप्रोच क्या होगी, आपको cos x/2, sin x/2 कुछ भी फाइंड आउट करना तो तुरंत हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट है, ध्यान रखना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है
और क्या पॉजिटिव होता है हमारे पास, साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है। ठीक है, करने के ढेर सारे तरीके हैं, आप फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपल 10th क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। tan x की वैल्यू है -4/3। सारे में एक ही अप्रोच आप रखोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। tan की वैल्यू है -4/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में करेंगे, अगर 10th क्लास आपको थोड़ा सा याद होगा, तो अब साइड्स की तो लेंथ नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए अभी नेगेटिव आप इग्नोर कर दो। तो दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5 इफ दिस इज x। ओके, तो यहाँ से आप साइन कॉस कोई सी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू फाइंड कॉस। क्यों मैं कॉस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस से आप cos x/2 आसानी से निकाल दोगे। अगर sin x निकाला तो sin से sin x/2 के बीच में जो फार्मूला है, आपको ये सारे फार्मूले एनालाइज इसीलिए करने के लिए बोला है। sin x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। sin 2x का फार्मूला क्या होता है, sin x cos x। तो sin x होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, sin x/2 cos x। तो यहाँ पे cos x/2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी sin x/2 आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो बेसिकली सब में हम क्या करेंगे, पहले कॉस फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी प्रोसेस इजी हो जाएगा। अब कॉस फाइंड आउट करने के ढेर सारे तरीके हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस, देख लेते हैं। अब यहाँ से तो कॉस आप निकाल लोगे, एक तो सिंपल वे इट इज़। तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/5। वेरी सिंपल इट इज। ओके, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan x कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और cos की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरा तरीका कैसे है, अब tan x आपने निकाल लिया है, यू नो दिस इज sec² x = 1 + tan² x। फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से sec आ जाएगा और sec को रिवर्स कर दोगे तो cos आ जाएगा। तो ये भी फार्मूलों का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे tan x की, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला ऑटोमेटिक आपको वैल्यू दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी sec x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sec x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, सॉरी sec x इज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, अंडर रूट में आएगा। बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि sec x जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है। तो tan x यहाँ पे, वहीं पे sec x होगा, तो उसकी वैल्यू वहाँ से देख लेंगे। सेकंड है तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये हो गया। बट अभी मैं आपको सिंपली इस मेथड से बता रहा हूँ। अगर किसी ने और कुछ पढ़ा है या पढ़ेगा डिफरेंट कहीं पे बुक से, तो ये कंफ्यूज मत होना। कैसे भी आपका टारगेट क्या है, cos x फाइंड आउट करना। अब cos x मैंने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज -3/5। अब फार्मूला यूज़ करेंगे। जब आप फार्मूला यूज़ करोगे, ऑटोमेटिक वहाँ पे सारी चीज़ें प्लस माइनस जैसा भी है वैसा हम पुट करेंगे। एनालाइज कब करना है, जब ट्रायंगल का यूज़ करना है। तो cos x की वैल्यू आ गई। अब cos x का आपको फार्मूला है, मालूम है, cos 2x के ढेर सारे फार्मूले थे ना, मैंने उसी समय बताया था, काफ़ी यूज़फुल है ये। cos² 2x -1, और एक और है 1 - 2 का। अभी तो यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है, मीन्स उसका हाफ हो जा रहा है, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जा रहा है। दैट मीन्स cos x अगर यहाँ पे आएगा, cos x आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2। हाफ एंगल है तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। इन द प्लेस ऑफ cos x वी कैन राइट 2 cos² x/2 -1 = -3/5। तो यहाँ से आप cos x/2 निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं इनफैक्ट। So this is 2 cos² x/2 = 1 - 3/5, and finally this is equal to 2/5, and cos² x/2 = 1/5, and cos x x/2 1/√5। अब यहाँ पे माइनस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ये डिस्कशन हो चुका है कि cos x/2 जितने भी x/2 वाले फंक्शंस आने वाले हैं, सारे कैसे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो cos x/2 आ गया, एक टारगेट तो अचीव हो गया। अगला टारगेट है sin x/2 लाना, और sin x/2 cos तो आप आसानी से ला सकते हो, यही मेन टारगेट था। अगर ये आ गया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब साइन के cos के साथ ढेर सारे आइडेंटिटीज़ हैं। sin² x + cos² x = 1 पढ़ते आए हो 10th क्लास से।
तो यहाँ पे हम हाफ भी लगा सकते हैं, एंगल सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हमें फाइंड आउट कर रखा है पहले से, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1/5, दैट इज बेसिकली 4/5। साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, दिस इज √/4/5 एंड दिस इज इक्वल टू 2/√5। माइनस का साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ, पहले से बता दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू से। अब आपके पास साइन है, कॉस है, देन यू कैन फाइंड tan x बाई टू। tan x बाई टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू। आपको मालूम है पहली वैल्यू क्या थी, 1 तो दैट इज 2/√5 डिवाइडेड बाई 1/√5 एंड फाइनली आंसर क्या हो गया 2। तो ये सारे आंसर आ गए साइन एक्स बाई टू, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो देख लिया कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ, आई होप समझ गए होगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जल्दी से। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/3 गिवन इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स ये आपको मालूम है 90 180, 180 के बाद स्टार्ट होगा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 180 to 270, ऐसे भी लिख लेता हूँ मैं। ओके, x बाई टू कहाँ पे बिलोंग करेगा, 90 to 135। 90 to 135 कहाँ पे होगा आप बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप ध्यान रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे साइन की वैल्यू जो आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। कॉस तो ऑलरेडी निगेटिव दिया है और इसका हाफ एंगल भी निगेटिव होने वाला है, और tan भी क्या आएगा आंसर में, निगेटिव ही आना है, क्योंकि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan x बाई टू कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस गिवन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने बोला था कॉस फाइंड आउट करिए आप, तो कॉस ऑलरेडी गिवन है तो कॉस का हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे आंसर आएगा, निगेटिव ही आना है। ओके, सो कॉस x इज इक्वल टू -1/3 एंड इसके प्लेस पे हम हाफ एंगल फार्मूला लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई टू -1 इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पे आप जैसी वैल्यूज गिवन है वैसे ही फुट करेंगे। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 - 1/3 दैट इज 2/3। So cos x by 2 is equal to 1/√3, 1/√3 प्लस माइनस दोनों होगा। हम कौन सा साइन करेंगे, माइनस वाला। क्यों कर रहे हैं माइनस का साइन, ध्यान से देखना, हमने माइनस साइन लगा रखा है, ये माइनस का साइन। माइनस साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज होंगी वो कॉस की कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन माइनस। कॉस की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगला टारगेट होगा, सारा सीक्वेंस आप अपने दिमाग में सेट करिए, जिस भी मेथड से करते हैं, हर बार मेथड चेंज नहीं होगा। पहले कॉस फाइंड आउट करेंगे, फिर साइन फाइंड आउट करेंगे, फिर tan फाइंड आउट करेंगे, ये प्रोसेस है। ठीक है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ से हम आपको एक और फॉर्मूला बता देते हैं, इससे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको मालूम है cos x की वैल्यू ये भी होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बार बार यूज़ करेंगे, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। देखना, कॉस की वैल्यू मैंने पहले से फाइंड आउट कर रखी है -1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। फाइनली वी हैव 2 sin square x by 2 is equal to 1 plus 1/3, that is 4/3. Then sin square x by 2 is equal to 2/3 and sin x by 2 is equal to, sin x by 2 कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, इसलिए मैं निगेटिव वाली वैल्यू यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। सो दैट इज √2/3
3. Okay, so this is the value of sin. अब आप tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ये पॉजिटिव वैल्यू है, पहले वाली निगेटिव, tan भी निगेटिव होना है, तो tan x by 2 इज इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2. sin x by 2 क्या हो गया आपका, √2 अपॉन √3, और cos x by 2 क्या हो गया, 1 अपॉन √3 माइनस साइन के साथ. सो कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या हो गया, माइनस ऑफ √2. दैट इज द आंसर ऑफ tan x by 2. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम. हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 4 इज डिलीटेड, सो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टली. ओके, स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 को.